अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि बायोलॉजी के बाबा पे हमने पूरी एक लेक्चर डाली थी जिसका नाम था बायोलॉजी सीरीज़ थी। और उसके अंदर हमने 11-12 को पढ़ाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा वो स्कोर और सक्सेस कोर्स गया एक तरीके से। और अब हम लोग फॉरवर्ड एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत से ही। और वो स्टेप क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक यानी केमिस्ट्री के ऊपर हम अब वर्किंग आउट कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले कोर्स के अंदर या पहली सीरीज़ के अंदर जितना प्यार दिखाया है, उम्मीद है आप लोग इस सीरीज़ के अंदर भी उतना ही प्यार दिखाएँगे। और देखें, ये केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि एक स्टेप दर्जा आगे बढ़ाया जाए अपने आप को और एक न्यू प्लेलिस्ट के तौर पे तैयार किया जाए। प्लेलिस्ट नंबर 1 हमारी बायोलॉजी की थी, उसके अंदर हमारे तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। उसके अंदर आपको हर चैप्टर मिल जाएगा, उसके अंदर चाहे आपको सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ना हो, चाहे आपको कुछ भी पढ़ना हो, सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। हाँ, कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी आई नहीं है। मिसाल के तौर चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, उनमें से हमने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए थे और उसके ऊपर वीडियो नहीं बनी थी या फिर जो है उसको डाला नहीं गया था। व्हाटएवर, उसको हमने पढ़ाया नहीं था क्योंकि शायद इम्पोर्टेंट नहीं था, टाइम शॉर्ट हो गया था। ये सारे मामला थे जो भी ऑन बोर्ड हमारी बातें यहाँ हो रही होती हैं, जो भी हमारे मसले-मसाइल होते हैं, तो उनको नहीं पढ़ाया गया था या इस तरह की मसाइल थे तो वो पब्लिकली नहीं दिखाई गई थी वो वीडियोज़ और यूट्यूब पे अपलोड नहीं की गई थी। तो इंशाल्लाह उस पे भी वर्किंग आउट की जा रही है। स्टेज 1 जैसे कि हमारा उस पे मुकम्मल हुआ था, उसी पे हम जो है स्टेज 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और यूँ कह सकते हैं कि ना, हमारा वो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के अंदर स्टेज 1 हमने मुकम्मल कर लिया था। पार्ट 1 के अंदर ही जब स्टेज 1 मुकम्मल हुआ, अब हम पार्ट 2 स्टेज 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टेज 2 के अंदर बायोलॉजी की वो वीडियोज़ भी आ जाएँगी जो नहीं अपलोड की गई थी और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ और भी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। और अब हमारा असल मकसद है पार्ट 2 की तरफ जाना। और पार्ट 2 जैसे कि हमारी फ्री ऑफ कोर्स हमारी डील हुई थी, एक आपसे कमिटमेंट किया था हम फ्री पढ़ाएँगे। और इसी तरीके से अब हम केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। और केमिस्ट्री की तरफ जो है, अच्छा, जो एनरोल होने चाहेंगे, अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा कि अगर हम एनरोल होने चाहें यानी जो जो हमारे साथ पिछले साल जुड़े रहे और 9, 10, 11, 12, तो उनका क्या ख़्याल है? तो देखें, उनके लिए ये है कि देखें, आप अगर चाहें तो एनरोल हो सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। जैसे आप पिछले साल हुए थे, वही सारी फ़ीस है, वही चार्जेस हैं। अगर आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको एंड में लिख देता हूँ और अगर आप उस पे बल्कि अभी लिख देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। नंबर थोड़ा चेंज हुआ है, 03 हो गया है, अब ये नया नंबर आ गया 0321 हो गया है, सही है। अब नंबर जो है हमारा चेंज हुआ है। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें। और उसके अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, वो उनके लिए है जो हमसे लाइव सेशन लेना चाहते हैं, हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, चाहे 9, 10 हो, 11, 12 हो, चाहे एमकेट का स्टूडेंट हो, वो उनके लिए बनाया गया है। लेकिन हमारे जैसे कि आपको मालूम है, जब वही चीज़ हम वही क्वालिटी ऑफ टाइम जो है, अगर आपको लेक्चर जो हम पढ़ा रहे होते हैं, जो लाइव स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ा रहे होते हैं, उनको वही वीडियो शो कर देते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी क्वेरीज़ होती हैं वो सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग, वो सारे काम चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको यही करना है कि अगर आपको लाइव सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई क्वेरीज़ नहीं है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपको लाइव अगर नहीं लेना मुझसे सेशन, तो ना लें, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। तो फिर आप पेड की तरफ मत जाएँ, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री में रहें। अब फ्री और में क्या फ़र्क है कि ना, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो फ्री के बच्चे हों या पेड के हों। बस उसमें फ़र्क ये है कि एक लाइव सेशन दे दिया जाता है, जहाँ के बच्चे की कोई भी क्वेरीज़ हो, उन सबको हम रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। टेस्ट ले रहे होते हैं, वो सारे मामलात हो रहे होते हैं, वो सारे मामलात चल रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो है यूट्यूब पे भी हम कुछ तरीके कोई ना क्विज़ के तौर पे हम आपका यहाँ पे टेस्ट लेते रहेंगे, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फ्री में रहेंगे तो भी बेटर है। अच्छा, अब हम केमिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप पेड की तरफ आएँगे, वो पिछले बच्चों को भी मालूम था कि अगर 9-10 का अलग हम कोर्स डालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, 11-12 अलग रखते हैं, एमकेट अलग रखते हैं, तीनों सेशन अलग-अलग चल रहे होते हैं, इनकी क्लासेस अलग-अलग होती हैं, 9 को अलग, 10 को अलग, 11-12 अलग और एमकेट भी अलग इसी तरीके से। लेकिन अब हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे अभी देखें, इतना लेंथी कोर्स होता है हर बच्चे का, तो इतनी सारी एक ही जगह पे एक वक़्त में इतनी सारी वीडियोज़ का होना, बनना और फिर एडिट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसी वजह से हमने ये सोचा है कि देखें, 9-10 के बच्चों के लिए यही है कि हम जो पार्ट 2 की तरफ आएँगे, पार्ट 2 के अंदर हम जो हैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 और 12 के बच्चों को डील करेंगे। सही है? अब जो पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होगा उसके अंदर 11 की बुक पढ़ाई जाएगी और 12 की बुक पढ़ाई जाएगी। अच्छा, एमकेट का अलग
मामलात हैं। एमकेट के ऊपर अलग वीडियो बन के आएगी कि एमकेट के अंदर हमने क्या स्टेज लिया है। ज़ाहिर-सी बात है अभी तो एमकेट का टाइम आया नहीं है। 9 11-12 का भी अभी टाइम आया है, मतलब जो 11 में आएँगे, जिन्होंने 10 के पेपर दे दिए, ज़ाहिर-सी बात है वो किस में आएँगे, अब 11 में आएँगे, तो उसमें एनरोल हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जिनका 11 का अभी पेपर देने वाले हैं और 12 में जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी इसमें एनरोल हो सकते हैं अभी से। क्योंकि हमारा ये मतलब एनरोल होने की बात तो है नहीं, पेड होगा तो आप एनरोल होंगे, लेकिन फ्री में यहाँ पे लेक्चर्स आना शुरू हो जाएँगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे आना वीडियोज़। कोई प्राइवेट ऐसा नहीं कहना, सबके लिए पब्लिक होगा, आम सतह पे आप वीडियो देख पाएँगे हमारी केमिस्ट्री के लेक्चर्स को। ये लेक्चर्स कौन डिज़ाइन करेगा? मैं ही डिज़ाइन करूँगा इंशाल्लाह, और कुछ वीडियोज़ होंगी जो कोई और सर डिज़ाइन कर लेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ चैप्टर ऐसे मैंने उनको डोनेट कर दिए, ये डिवाइडेड चलती रहेंगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर अब 9-10 के बच्चे क्या करें जो 8 से 9 में गए या 9 से जो है 10 की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए ये है कि देखें हम लोग यहाँ पे 11-12 को इस तरीके से डील कर रहे होते हैं कि 9-10 का बच्चा भी उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें समझ ले। हम वहाँ पे हर जगह लिख देते हैं कि ये लेक्चर कौन-कौन देखेगा, 9-10 का देखेगा, 11-12 का बच्चा देखेगा, और टॉपिक के नाम भी डाल देते हैं कि, और जब वो बच्चा बुक खोलता है ना अपनी, तो वो ये नहीं देख रहा, उसको ये नहीं देखना कि मैं तो 9 का स्टूडेंट हूँ, तो यार मैं 11 पढ़ के क्या करूँगा? ये बातें नहीं होनी। आपको सीधा सिंपल ये देखना है कि अगर आपका वो टॉपिक आपकी 9 की बुक में मौजूद है, तो क्या वो 11 और 12 की जो वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया है जो आपकी 9 की बुक में है? तो अगर वो है, मिसाल के तौर पे, अगर आपके 11 के अंदर नहीं 12 के अंदर, 12 की बुक के अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, 12 की बुक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, ज़ाहिर-सी बात है हम पढ़ाएँगे, और बायोलॉजी के अंदर भी 12 का कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, और वो 9-10 के बुक के अंदर भी होगा। लाज़मी सी बात है, आई थिंक 10 की बुक में है कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक। तो वो क्या करे कि ना, वो 12 के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो 12 का लेक्चर हम अपलोड करेंगे, वो न 10 का बच्चा भी देख ले। अब उसको ये लगेगा नहीं यार वो एडवांस नहीं। हम बिल्कुल सिंपल से एडवांस तक बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं होती कि है ना समझ में ना आए, हर बात समझ में आएगी, आपको एडवांस नॉलेज आ जाएगी और आप और अच्छे से समझ जाओगे। इसी तरीके से बहुत सारे मामलात हैं, मिसाल के तौर पे पीएच हो गया, वो 10 की बुक में भी है और 11 की बुक में भी है। तो 11 की बुक के अंदर हम पीएच पढ़ाएँगे तो ऑब्वियसली वो जो है 10 का बच्चा भी देख सकता है। इसी तरीके से 12 की बुक में आपके पास सोडियम हाइड्रॉक्साइड की प्रिपरेशन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की हो गई, तो वो 10 की बुक में भी है, जो 12 की बुक में है, सेम चीज़ है। तो अगर जो 10 का बच्चा है वो भी देख सकता है 12 के लेक्चर को। तो बस इतना सा फ़र्क है, टॉपिक्स को देखना है, अगर आपके टॉपिक्स मैच कर रहे हो आपकी बुक से 12 के, तो जो है आप 9-10 के अंदर अगर हैं तो उसको देख सकते हैं। इतनी सी बात है। और इंशाल्लाह इस पे जो वीडियोज़ हैं जल्द आना शुरू हो जाएँगी, प्रिपरेशन चल रही है, बस आपको अनाउंस यही करना था कि हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। इतना सिंपल क्यों रखा था, कोई अचानक वीडियो बस बनाने में बैठ गया इसके ऊपर कि एक हम तैयारी कर रहे थे, तो मैंने बोला कि इतना अभी टाइम नहीं है कि हम पूरा पोस्ट वोस्ट बनाएँ और उसको अच्छे से तैयार करके लाएँ। तो बस मैंने क्या किया कि बस एक पेन से बस लिख दिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना तो प्रॉपर हम आते, लेकिन प्रॉपर ना आने की वजह सिर्फ़ और यही थी, क्योंकि हमें वीडियोज़ अपलोड करनी है, जल्द से जल्द फिर स्टार्ट करना है वर्किंग, और वर्किंग ऑलमोस्ट मतलब स्टार्ट हो चुकी है, और स्पीड हमने रखनी है, तभी हमने यहाँ पे कोई इतनी ख़ास बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऐड नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बस अब आप इंतज़ार करें और हम आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।